सवाल ये है कि बड़ा कौन है, सवाल ये है कि बेहतर कौन है, और सवाल ये है कि जरूरी कौन है, सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और ये दोनों कौन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिस्ट एंड द क्रिटिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आर्टिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी फीलिंग्स को अपनी क्राफ्ट के जरिए बयां करता है। वो जो बनाता है उसी के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। पर भाई आर्टिस्ट को कभी भी मिस्त्री से मिसअंडरस्टूड मत कर देना, क्योंकि मिस्त्री दीवार बनाता है लेकिन कलाकार उस दीवार को खूबसूरत बनाता है अपनी भावनाओं के साथ। पर भाई आर्टिस्ट के अंदर होता है एक तरह का ईगो, एक तरह का एक ऐसा सेल्फ एस्टीम्ड ईगो जो उसके अपने बिलीफ सिस्टम से आता है। तुमने मेरी वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने अपने तरीके बताया कितने तरीके के वॉचर होते हैं, उसमें मैंने बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया, तो ये वाला वीडियो जाकर देख लो। आर्टिस्ट के अंदर ईगो होता है, बहुत ज्यादा ईगो होता है। उस ईगो की हम बात करेंगे जहाँ पर तुम देख सकते हो कि भाई आर्टिस्ट का बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि उसे लगता है कि भाई वो जो कह रहा है, वो जो सुन रहा है, वो जो समझ रहा है, वो जो बना रहा है, वही सबसे बेस्ट है। If you ever watched a show the eight शो नाम का एक कोरियन शो है, उसमें एक लड़की होती है जो बहुत, तुम जाके शो देख लो, अगर तुमने देखा है तो फिर देख लो, वरना नहीं देखा तुम समझ लो कि मैं उस तरह के आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो एक लड़की होती है जो कई लोगों का मर्डर करती है, कई लोगों को टॉर्चर कर लेती है, कई लोगों को टॉर्चर ही कर देती है, और उसके बाद उन्हीं पर आर्ट बनाती है कि भाई क्या पेंटिंग बना दी मैंने। हाँ, आर्टिस्ट के अंदर ईगो होता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ सही है। तुम मियाज़ाकी को ही ले लो भाई, जिब्ली स्टूडियो का ये शख्स जिसने पूरी दुनिया में ही एनिमे कल्चर की सिर्फ एक ही एनिमे आज तक जिसने ऑस्कर जीता है, जिब्ली स्टूडियो का है भाई वो। और तो बता दो, फिर भी मियाज़ाकी को ये एक बिलीफ है कि AI इज मर्डरिंग, किलिंग द आर्ट। そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。これでもほとんど実験なので、それは分かってます。その世の中に見せてどうこうってそういうのじゃないんです。それは本当によく分かってるつもりですけど、どこへたどり着きたいですか。まあ人間が描くのと同じように絵を描く機械を作りたいんだ。はい。地球最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくるからです。How could you say that? Because AI कभी भी रियल एनिमेशंस को, रियल एनिमेशंस के फील को नहीं मार सकता। अबे तुम AI छोड़ दो, जिब्ली स्टूडियो के फील को पूरी दुनिया में कोई नहीं क्रिएट कर सकता, बिलीव मी। अगर इंडिया में भी या फिर अमेरिका में भी या फिर ब्रिटेन में कहीं पर भी जिब्ली स्टूडियो की कॉपी करके तुम बना दोगे ना, फिर भी मुझे पता रहेगा कि वो कॉपी किया हुआ है, तो मैं नहीं देखने वाला। अगर मैं देख भी लिया ना तो मैं खुश भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है भाई ऑलरेडी जिब्ली क्या है। जिब्ली इज फील, जिब्ली इज वाइब। तो हम कैसे उसको, टॉपिक में हट गया क्या? AI कभी भी आर्ट को, ट्रू फिल्म मेकिंग को खत्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो बस उसको एम्ब्रेस करने में हेल्प करता है। थिएटर में कोई ऐसी मूवी आ जाए ना ब्रो जिसमें सिर्फ AI से पूरी फिल्म बनी हो, तुम उसे देख कर निकल जाओगे, तुम्हारे अंदर खालीपन रह जाएगा, तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें मजा आता है नोलन की 0 CGI वाली फिल्म्स में। तो तुम्हें कैसे फील आएगा AI वाली में? तुम्हें जिब्ली की इमोशन से मजा आता है, तुम्हें कैसे फील आएगा भाई? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट का सिर्फ ईगो वाला होता है। चाहिए अरशद वारसी को तुम ये वीडियो देख लो। तो मुझे ऑन द होल पिक्चर मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर, व्हाई? उन्होंने कैसे अपना स्टेटमेंट दे रखा है, ये सब कुछ बयां करता है कि आर्टिस्ट के अंदर एक तरह का ईगो होता है। अगर तुम आर्टिस्ट हो तो तुम समझ रहे किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो भाई, आर्टिस्ट समाज का एक समराइज्ड वर्जन होता है। जो तुम आर्टिस्ट जो भी बयां करता है अपनी फीलिंग के जरिए, वो समाज में हो चुका है या होगा या होने वाला होगा, तभी वो महसूस कर रहा है, फील कर रहा है और बयां कर पा रहा है अपने कागज पेन या फिर फिल्म मेकिंग के जरिए। और आर्टिस्ट कभी भी अच्छा या बुरा होगा ये खुद डिसाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्रो, इसीलिए आर्टिस्ट की दुनिया में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्पीसीज का जन्म होता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द क्रिटिक।
आर्टिस्ट से जन्म होता है क्रिटिक का, और क्रिटिक से जन्म होता है आर्टिस्ट का। हालांकि ये क्रिटिक आर्टिस्ट हो सकता है, पर एक आर्टिस्ट को क्रिटिक बनना पड़ता है उसके खुद के क्राफ्ट का, उसे अपनी आर्ट को क्रिटिसाइज करना पड़ता है, और वो नहीं करेगा तो कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा और सिर्फ एक्सप्रेशन के चक्कर में फंस कर रह जाएगा। देखो भाई, क्रिटिक वो होता है जो सामाजिक अनुभवों से सीखता है, बल्कि उसका खुद का अनुभव नहीं होता। हो भी सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ये क्रिटिक आर्टिस्ट नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि एक क्रिटिक का खुद का अनुभव नहीं होता है, वो जो अगर सिर्फ क्रिटिक है तो अगर आर्टिस्ट नहीं हो तो, क्योंकि भाई वो दुनिया के व्यू पॉइंट से सीखेगा, तो खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो दुनिया के एक्सपीरियंस को लेकर चलता है और उसे लगता है सब कुछ सही कर रहा है। इट्स लाइक कि पीजे कॉमिक वर्स या बीएनएफ टीवी वाले जो 3 मूवी रिव्यूअर्स हैं, इन्होंने कभी खुद की फिल्म नहीं बनाई, पर भाई तुम बताओ क्या इनका फिल्म नॉलेज कहीं से भी कम है? कहीं से भी तुम्हें लगता है कि इनको फिल्म नॉलेज नहीं है, इनको फिल्म की समझ नहीं है, इन्हें क्राफ्ट की समझ नहीं है, इन्हें टेक्निकल चीज़ों की कमी समझ नहीं है, या फिर इन्हें बिजनेस की समझ नहीं, इन्हें सब चीज़ की समझ है, पर क्या ये आर्टिस्ट हैं? नहीं हो सकते हैं, पर फिल्म मेकर तो नहीं है ना, ये लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट इस तरह के हो सकते हैं, पर जिस आर्ट जिस क्राफ्ट को ये क्रिटिसाइज करते हैं, उस आर्ट और उस क्राफ्ट में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत है, अर्जुन कपूर को दूर रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। हाँ, एक मिनट, अगर क्रिटिक को आर्टिस्ट से ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा उसकी बातें वैल्यू रखती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आर्टिस्ट से बड़ा हो गया क्रिटिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, आर्टिस्ट से बड़ा क्रिटिक नहीं होता है, लेकिन एक बुरे आर्टिस्ट से क्रिटिक जरूर बड़ा होता है, क्योंकि एक बुरा आर्टिस्ट को उसे क्राफ्ट के बारे में पता ही नहीं है, बट एक आर्टिस्ट एक ट्रू आर्टिस्ट को अपने क्राफ्ट के बारे में पता है। दैट इज व्हाई ही इज एन आर्टिस्ट। अच्छा एंड बुरा आर्टिस्ट वो बात की बात है, बट आर्टिस्ट आर्टिस्ट वी नीड क्रिटिक एज मच एज वी नीड आर्टिस्ट, क्योंकि भाई आर्टिस्ट और क्रिटिक की जो दुनिया है, इसके बीच बकचोदों को दूर रखने का काम करता है क्रिटिक। बेकार वाहियात आर्टिस्टों को दूर रखने का काम करता है क्रिटिक। तुम्हें बचाता है गंदी बुरी फिल्मों से क्रिटिक। तुम्हें अच्छी चीजें रिकमेंड करता है क्रिटिक। तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सही समझाता है और जज करने का तरीका सिखाता है क्रिटिक। इसीलिए हमें क्रिटिक की जरूरत है। और क्रिटिसिज्म का बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ भाई। अनन्या पांडे को देखो, एक नेपो किड होने के बावजूद उसका ये अलग चीज है, मतलब कि अनन्या पांडे कितनी वाहियात एक्ट्रेसेस थी, और मैंने भी फिल्में देखी उनकी पुरानी वाली, पर भाई तुम अब जाके उनके क्राफ्ट को देखो, आई मीन शी इज नेलिंग इट एंड बिलीव मी आगे चल के बहुत बड़े काम करने वाली हैं ये। देखो, आर्टिस्ट और क्रिटिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों पहलुओं का ब्रो काम एक का यही है, टू प्रमोट ग्रेट आर्ट, टू प्रमोट ग्रेट क्राफ्ट। ब्रो, आर्टिस्ट की ना जर्नी एक सेल्फ एक्सप्रेशन होने के बजाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि भाई वो अपने ही तरीके की जो उसे लगता है कि वो सही है वही बनाएगा, पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन में वो समाज से सीखेगा, समाज के तौर तरीकों को सीखेगा, समाज में और सारी आर्ट है उनको सीखेगा और उनकी तरह भी कोशिश करेगा या उनको और बेटर बनाने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन। और यही पर क्रिटिक का काम होता है आर्टिस्ट के काम को डीपली एनालाइज करना, परखना, समझना और समझाना, उसे बताना और चोदियों से उसे दूर रखना, उसे उसके काम की वैल्यू समझाना, उसे काम में कमियां ढूंढ के निकालना। और क्रिटिक सही मायने में पता कौन होती है? क्रिटिक सही मायने में होती है मम्मी। तुम किचन में जाओगे 75 चीजें तुम्हें दिख जाएंगी, तुम गालियां बहुत के दे रहा हूँ क्या मैं? तुम पगला जाओगे, तुम्हें बनाना क्या है, चीनी कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, ब्ला 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 ब्ला, तुम कुछ ना कुछ रेसिपी बना के रख दोगे। क्रिटिक तुम्हें सही रेसिपी देगा, क्रिटिक तुम्हें सही तरीका बता सकता है, क्रिटिक तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा कि तुमने भाई चम्मच यूज करने के बाद धुला क्यों नहीं है। क्रिटिक का यही काम है। Criticism is just like a thrown ball in the air। तो तुम्हें क्रिटिसाइज करने वालों को या फिर क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का सही और बेस्ट तरीका बताऊं ब्रोमोन, तुम ऐसा समझो कि क्रिटिसिज्म दूर हवा में आती एक बॉल है जिसे तुम्हें कैच करना है। कैच करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, इसे अवॉइड करो, बॉल को जाने दो, उसे अवॉइड कर दो और क्रिटिसिज्म को जाने दो। लेकिन 2 तरीके और बचते हैं जहाँ पर है कि तुम अपनी झोली ऐसे फैला के बैठ जाओ और उसे कैच करने की कोशिश करो, पर प्रॉब्लम इससे ये हो जाएगी कि तुम्हारी उंगलियां टूट सकती हैं। ओके, तुम्हारी उंगलियां टूट सकती हैं, इसीलिए प्ले विद द मोमेंटम, पॉजिटिविटी के साथ, तुम मोमेंटम के साथ उसको हैंडल कर सकते हो। जहाँ पर बॉल आए तो उसको मोमेंटम साथ अपनी
अपने तरीके से हैंडल करो और देखो कि तुमने उस क्रिटिसिज्म को पाकर, समझकर, बूझकर, एनालाइज करके अपने क्राफ्ट को कितना बेहतरीन बना दिया है। और हाँ देखो, तुम कौन हो, आर्टिस्ट हो या क्रिटिक हो, ये पता करने का भी एक स्ट्रेट अवे तरीका ये है टू नो द क्राफ्ट। आर्टिस्ट बनाता है, क्रिटिक आर्टिस्ट और आर्ट को समझता और समझाता है। तुम ऐसे समझ लो ना, ये क्रिटिक वो इंसान है जिसे सुशी बनाने की सारी, खिचड़ी बनाने की सारी टेक्निक पता है। हर एक तरीके का गैस कितनी देर तक ऑन रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें उसे पता है, बट उसने कभी खिचड़ी बनाई नहीं है। आर्टिस्ट होता है जो खिचड़ी बना के परोस देता है, और कई बार आर्टिस्ट समझा भी देता है। इसीलिए कई बार आर्टिस्ट क्रिटिक भी हो जाता है, पर क्रिटिक आर्टिस्ट हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस वीडियो का पूरा मोटिव जानते हो क्या था? इस पूरा वीडियो का मोटिव मुझे क्रिटिक और आर्टिस्ट को समझने का था। तो मैंने जब इस बारे में रिसर्च की, सब कुछ समझा, तो फिर इट्स लाइक कि ये दोनों बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है किसी भी क्राफ्ट एंड किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए। आर्टिस्ट और क्रिटिक दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना। बट द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज फाइनलाइज कि तुम्हें, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो क्रिटिसिज्म को अच्छे से हैंडल करो और क्रिटिक्स की बातों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो। पर अगर क्रिटिक ही सीरियसली लेने लायक है तो तुम इस आदमी को कैसे सीरियसली ले सकते हो भाई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पर अगर तुम क्रिटिक हो तो आर्ट को समझो, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ भाई बर्तन वर्तन धुलो, बीवी तुम्हारा खुश रहेगी, जाके बीवी को खुश रखो। कहाँ तुम घुस आए हैं कि नहीं? एक मिनट, सारी बुलशिट से दूर पहले क्या था भाई, मेरे समझ में सब आ गया। तू कौन है भाई? तू कौन है? तू आर्टिस्ट है, क्रिटिक है? तो दोनों है, क्योंकि तूने शॉर्ट फिल्म बनाई है, किताबें लिखी हैं, और तू उनको क्रिटिसाइज भी करता है, तो तू है कौन? आई एम सिनेफाइल।